तो पाकिस्तान को अपनी औकात पता है। वो ऑल आउट वॉर की स्थिति में भारत के सामने 72 घंटे भी नहीं टिक सकता। 3 दिन में पाकिस्तान की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सब घुटनों पे आ जाएंगे। और ये बात वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर को भी अच्छे तरीके से पता है। वो जानते हैं कि भारत से जीतना तो दूर की बात है, वो भारत से लड़ने की भी हालत में नहीं है आज की तारीख। इसीलिए पाकिस्तान ने फिर वही दांव चला है, फिर वही काम किया है जो भारत से तनाव की स्थिति में वो अक्सर करता है। इस बार भी पूरी पाकिस्तानी हुकूमत, वहां की सेना चीन की गोद में जाकर बैठ गए। एक तरीके से पाकिस्तान ने अपनी सिक्योरिटी का पूरा ठेका ही चीन को सौंप दिया है। पाकिस्तान इस चक्कर में है कि अगर भारत पाकिस्तान में घुसकर हमला करे तो भारतीय सैनिकों के सामने चीनी सैनिक खड़े मिले। पाकिस्तान इस फिराक में है कि अगर भारत उसके फाइटर जेट्स या टैंकों को निशाना बनाए तो नुकसान चीन के सैनिक साजो सामान का हो। और पाकिस्तान ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि भारत के खिलाफ युद्ध में वो चीन को भी किसी न किसी तरीके से घसीट ले। लेकिन शायद शहबाज और मुनीर अभी भी हिस्ट्री के पुराने चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, जबकि उन्हें करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। ये जान लेना चाहिए कि आज भारत एक नहीं 3 मोर्चों पर 3 फ्रंट वॉर लड़ने और जीतने का दम रखता है। अब देखिए कि पाकिस्तान क्या क्या बेवकूफियां कर रहा है इसी चक्कर में। तो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अपने आधे से ज्यादा F-16 लड़ाकू विमानों को ग्वादर के पास पसनी एयरफील्ड में शिफ्ट कर दिया। और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि उसे डर है कि भारत रूस से खरीदे गए S-400 मिसाइल सिस्टम के रडार से उसके F-16 लड़ाकू विमानों को ट्रैक कर सकता है। और इसी डर से उसने अपने आधे से ज्यादा लड़ाकू विमान उस रेंज से बाहर कर दिया। लेकिन इसके पीछे असली वजह कुछ और ही बताई जा रही है। पहले उन वजहों को समझिए कि ये जो अरब सागर से लगा हुआ पाकिस्तान का ग्वादर इलाका है, ये असल में नाम का ही पाकिस्तान है। सिर्फ नक्शे पर ये पाकिस्तान में है, लेकिन असल में यहां जो हुकूमत है वो चीन की है। ग्वादर में चीन एक बहुत बड़ा उसका पोर्ट है और जिसकी सुरक्षा में चीनी फौज वहां हमेशा तैनात रहती है। पाकिस्तान ने जिस पसनी एयरफील्ड पर अपने F-16 लड़ाकू विमानों को छिपाया है, उस एयरफील्ड को भी डेवलप चीन ने ही किया है। और इस बात का भी खुलासा हुआ है कि इसी पसनी एयरफील्ड से करीब 180 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के जिवानी में चीन ने अपना जो दूसरा सैनिक अड्डा है वो भी वो डेवलप कर रहा है। जिवानी और ईरान के चाबहार बंदरगाह के बीच हवाई दूरी सिर्फ 35 किलोमीटर की और ग्वादर चाबहार से 72 किलोमीटर दूर है। और ईरान का चाबहार पोर्ट भारत डेवलप कर रहा है। तो इस खेल को समझिए कि पाकिस्तान के इस पूरे ग्वादर वाले इलाके में अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से चीन का दबदबा है। यह पूरा चीन का इलाका समझ लीजिए। पाकिस्तान का नामो निशान नहीं है, सिर्फ नाम का पाकिस्तान है यहां। तो ग्वादर वाला ये पूरा इलाका बलूचिस्तान में आता है और बलूचों ने पहले से ही पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। अलग देश की मांग को लेकर वहां बड़ा मोर्चा खुला हुआ और पाकिस्तान के कुव्वत की बात नहीं है कि वो इन बलूचों से निपट सके। इसीलिए ग्वादर पोर्ट के बहाने उसने इस पूरे इलाके को, जो यूं कहिए कि पूरे बलूचिस्तान के स्ट्रेटेजिक एरिया को एक तरीके से चीन के हवाले कर दिया है, उसके पास गिरवी रख दिया। और अब इसी इलाके में चीन के ही डेवलप किए गए पसनी एयरफील्ड पर पाकिस्तान ने अपने F-16 लड़ाकू विमान भी छिपाए। चीन ने इस इलाके में पसनी ही नहीं बल्कि पाकिस्तान का सबसे महंगा एयरपोर्ट करीब 24 करोड़ डॉलर की लागत से जिसे बनाया है, वो भी इसी इलाके में उसने तैयार किया। और चीन ने एयरपोर्ट पाकिस्तान के साथ जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपेक जिसको कहते हैं, उस सीपेक प्रोजेक्ट के तहत बनाया है। और इसके तहत चीन के पश्चिमी शिनजियांग प्रांत को पाकिस्तान के जरिए अरब सागर से जोड़ा जा रहा है।
तो सीपेक के नाम पर चीन ने पाकिस्तान को एक तरीके से अपनी कॉलोनी बना दिया है, गुलाम बना लिया है। लेकिन पाकिस्तान अपनी गुलामी को एक तरीके से अपनी ताकत साबित करने में जुटा हुआ है और यह एक तरह की गलतफहमी है। अब सवाल यह है कि आखिरकार ग्वादर के इस इलाके में पाकिस्तान ने F-16 लड़ाकू विमानों को क्यों शिफ्ट किया? तो उसकी वजह है कि अरब सागर में भारतीय नेवी का जबरदस्त उसकी प्रेजेंस, उसकी मौजूदगी और उसका जोरदार शक्ति प्रदर्शन। पाकिस्तान को डर है कि इस बार भारत अरब सागर के रास्ते उस पर हमला बोल सकता है। यह माना जा रहा है कि भारत पहलगाम का बदला बहुत मुमकिन है कि कराची से भारत की नेवी लगातार एक्सरसाइज कर रही है और उसकी जो तैनाती है वो वॉर लेवल की, एक युद्ध स्तर की तैनाती कर रखा है उसने। और पाकिस्तान को डर सता रहा है कि उसके नेवल बेस, उसके सैनिक अड्डे, नौसैनिक अड्डे और वायुसेना के अड्डे दोनों पाकिस्तानी भारतीय सेना के निशाने पे आ सकते हैं, भारतीय नौसेना के निशाने पे आ सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान इस फिराक में है कि जब भारत के जवाबी हमले में वो चीन के साजो सामान या यूं कहे कि चीन के अड्डों को इस तरीके से सामने कर दे कि जिससे कि उसे एक कवर मिल जाए। ये पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान को पसनी एयरफील्ड ले जाने की जो है असली वजह यह है। और जहां तक डर से F-16 लड़ाकू विमानों को पसनी ले जाने वाली थ्योरी है, तो वो भी एक हद दर्जे की बेवकूफी है, क्योंकि पाकिस्तानियों को कम से कम इतना तो पता ही होगा कि जब भारत हमला बोलेगा तो उन्हें न चाहते हुए भी अपने F-16 लड़ाकू विमानों को उड़ाना पड़ेगा। और वो उड़ते उड़ते भारत की तरफ से जो S-400 है वो एक झटके में इन विमानों को कब्रिस्तान बना दें। खैर, पाकिस्तान चीन वाली और भी बहुत सारी चोचलेबाजी कर रहा है। पाकिस्तान के पास आज 12 पूरी तरह से डेवलप एयरबेस यानी कि वायु सैनिक अड्डे और 12 सैटेलाइट एयरबेस। सैटेलाइट एयरबेस का मतलब है कि वो उतने डेवलप नहीं होते और जहां ज्यादा लड़ाकू विमानों को हैंडल करने की क्षमता नहीं होती है उसको सैटेलाइट एयरबेस कहते हैं। लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत को डिफेंस एक्सपर्ट्स के हवाले से एक एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि सिर्फ बलूचिस्तान के भीतर ही पाकिस्तान ने हाल के दिनों में 5 से ज्यादा सैटेलाइट एयरबेस डेवलप किया है, और वो चीन की मदद, जिसमें ग्वादर, पसनी, ओरमारा, दलबंदिन, तुर्बत और पंजपुर के जो इलाके हैं, इन इलाकों में ये सारे एयरबेस बनाए गए हैं। और ये सारे जो एयरबेस डेवलप किए गए हैं वो सब चीन ने डेवलप किया। और पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के इन 5 एयरबेस पर अपनी वायुसेना को चाइनीज साजो सामानों से एक तरीके से वहां पर लैस कर दिया। मसलन इन 5 एयरबेस पर तैनात पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास चीन में बने ZDK-03 काराकोरम ईगल एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम और कंट्रोल एयरक्राफ्ट है। ये खास तरह के विमान होते हैं जो लड़ाई के दौरान निगरानी और अपने लड़ाकू विमानों को रास्ता दिखाने में मदद करते हैं। चीन बलूचिस्तान इलाके में पोर्ट बनाने पर भी अरबों डॉलर खर्च कर रहा है ताकि उसकी पहुंच अरब सागर तक हो जाए पाकिस्तान के रास्ते। इसीलिए चीन ने यहां अपने इन्वेस्टमेंट को सुरक्षित करने के मकसद से 5 एयरफील्ड डेवलप किया है। लेकिन पाकिस्तान को उसने जो सारे काराकोरम ईगल एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट दिए हैं, जिसको अवाक्स बोलते हैं, ये सारे के सारे बहुत पुराने हैं, कबाड़ हैं। चीनी सेना ने इनका सालों तक इस्तेमाल किया है और जब एक कबाड़ में जाने के लायक हो गए तो इसमें मरहम पट्टी करके पेंट करके पाकिस्तान को थमा दिया। और पाकिस्तान इन्हीं खिलौनों को लेकर इधर उधर घूम रहा है। तो ऐसे में तय है कि जब जंग होगी तो न दगे हुए चाइनीज विमान टिकेंगे और न ही पाकिस्तान टिकेगा। चीन के लिए पाकिस्तान एक कबाड़िया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक ऐसा देश जहां वो अपना कबाड़ का सामान खपाता है। एयर डिफेंस के मामले में भी चीन ने अपना कबाड़ पाकिस्तान को खपाया है। कैसे, जरा वो समझिए। एयर डिफेंस सिस्टम उस मिसाइल सिस्टम को कहते हैं जिसमें रडार की पहचान करके अपनी तरफ आ रही दुश्मन के जो लड़ाकू विमान हैं या मिसाइल हैं उनको हवा में ही मार गिराता है। तो हमारे पास रूस का बना हुआ
S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है। और हमारे जवाब में पाकिस्तान के पास क्या है? उसके पास है चीन में बना HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम। लेकिन चीन ने जो HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है वो असल में रूस के S-300 एयर डिफेंस सिस्टम की कॉपी है, उसकी नकल है। और S-300 बहुत सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पे, बहुत सारे जरूरी पैरामीटर्स पे S-400 से बहुत पीछे है। जैसे कि S-400 का जो रडार है वो इतना पावरफुल है कि 600 किलोमीटर दूर तक अगर कोई भी दुश्मन का विमान या दुश्मन का मिसाइल उसकी तरफ आ रहा होता है तो उसको ट्रैक कर लेता है। लेकिन HQ-9 का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका रडार सिर्फ 150 किलोमीटर तक ही ये स्कैन कर पाता है। ऊपर से S-400 बैटल टेस्टेड है, यानी युद्ध में इसकी ताकत, इसकी विश्वसनीयता सब साबित हो चुकी है। लेकिन पाकिस्तान के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को आज तक किसी भी युद्ध में टेस्ट नहीं किया गया। S-400 का मिसाइल सिस्टम ये 400 किलोमीटर दूर ही दुश्मन के लड़ाकू विमान और मिसाइल को मार गिराता है, उसे ट्रैक करके। लेकिन HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो सिर्फ 125 किलोमीटर तक ही पलटवार कर सकता है। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि ये जो दोनों एयर डिफेंस सिस्टम है इसकी ताकत में कितना बड़ा फर्क है। यानी इस मामले में पाकिस्तान जो चीन से उसने मदद ली है वो भी एक धोखे से ज्यादा कुछ नहीं है। और किसी बड़े वॉर में भारत जैसे शक्तिशाली देश के सामने अगर वो इसका इस्तेमाल करेगा तो उसका उसे कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान के सिर पर युद्ध वाली सनक है तो उसका इलाज होकर रहे। लेकिन देख लीजिए कि हमले से बचने के लिए पाकिस्तान चीन की गोदी में तो गया ही है, साथ में चीन से आर्थिक मदद भी मांग रहा है। पाकिस्तान ने चीन से 10 अरब युआन कर्ज मांगा है, यानी हथियार भी चीन का, पैसा भी चीन का, और खबर है कि पाकिस्तान सैनिक भी चीन से तैनात कर रहा है। वो कह रहा है कि कुछ सैनिक की मदद भी दीजिए। सूत्रों के मुताबिक POK में पाकिस्तान ने अस्कार्दू एयरबेस और डैम की सुरक्षा का हवाला देकर चीन की फौज को खड़ा किया हुआ है।